के रूप में माँ देवकी के साथ इनका विवाह हुआ और आज माँ देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी के साथ हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा स्नेह करता था, तो उसको अपने ससुराल छोड़ने के लिए खुद कंस रथ की लगाम हाथ में लेकर के आज रथ पर सवार हुआ। और जैसे ही घोड़े की लगाम को हाथ में लेकर के घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हुआ कि आकाशवाणी हुई कि दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह प्यार से, इतने स्नेह प्रेम से उसे उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। और जैसे ही कंस ने इतना सुना, हाथ में तलवार निकाल ली, तलवार निकाल कर धारण की और तलवार से देवकी को मारने लगा कि वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस, तुम्हें देवकी से क्या भय है? भय तो तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से है ना, तो इसमें देवकी का क्या दोष है? देवकी को क्यों निरपराध मारने जा रहे हो? जरा खुद ही सोचो, अभी उसके हाथों का रंग भी नहीं छूटा और अभी उसका विवाह हुआ और तुम्हें ये जानकारी है कि देवकी तुम्हारी बहन है, तुमने अपनी बहन का कन्यादान किया और अब उसको ही मारने चले हो। कितना बड़ा पाप तुम अपने सिर पर लेने जा रहे हो। कंस के मन में बात कुछ समझ आई, कंस रुक गया, मारने जो जा रहा था वो रुक गया। वसुदेव जी बोले, देखो कंस, देवकी की जो 8वीं संतान है उससे तुम्हें भय है, तो एक काम करते हैं क्या, देवकी की जितनी भी संतानें होंगी पहली से लेकर के 8वीं तक सारी संतानें हम तुम्हें दान करते जाएंगे, तुम उनके साथ जो भी अच्छा भला करना चाहो वो कर सकते हो। बोले ठीक है, बात तो ठीक है। बोले तब तक आपको कारागार में रहना पड़ेगा। बोले हमें स्वीकार है। देवकी वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया गया। कुछ समय पश्चात वह सुंदर तिथि शुभ लग्न शुभ घड़ी आई कि आज माँ देवकी गर्भवती हुई और पहले पुत्र के रूप में माँ देवकी को कीर्तिमान नाम का पुत्र माँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुआ। नाम रखा गया कीर्तिमान। कंस को पता लगा कि देवकी के पहले पुत्र ने जन्म ले लिया, तो उसको मंगाया है और उसको मंगा करके कंस ने अपनी गोद में लिया और उसको एक पत्थर से पटक दिया और वही उसके प्राण अंत हो गए। ऐसे करते 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 देवकी के 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कंस ने कर दी। अब 7वें पुत्र के रूप में स्वयं बलराम भैया आने वाले हैं। अब इनकी हत्या कैसे हो, क्योंकि इनकी जरूरत तो ठाकुर जी को है। विष्णु अवतार में शेष रूप थे, राम अवतार में लक्ष्मण बनकर आ गए, अब यहाँ बलराम जी बनकर आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया को आदेश देते और योग माया से कहते हैं, हे योग माया जाओ, जाकर के बलराम भैया को गोकुल में माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी कोई और नहीं थी, वासुदेव जी की ही पत्नी थी। बोले जाओ, जाकर के इनको माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और तुम स्वयं माँ यशोदा के गर्भ में ठहर जाना। योग माया ने जाकर ठीक वैसा किया और यहाँ कह दिया गया कि जो देवकी की 7वीं संतान थी, 7वां जो गर्भ था वो नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में स्वयं जगत पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा गुरुनालय सच्चिदानंद घन मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में आए। रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद महीने की 8वीं तिथि को भगवान का प्राकट्य होने वाला है कंस के कारागार में। आज वह तिथि आई। कंस को यहाँ स्वप्न भी आ गया कि कंस अब समय नजदीक है। कंस उठ खड़ा हुआ। देवता मिलकर के सब भगवान की स्तुति करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम
स्तुति की और आज जग निवास भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में आज भगवान श्री ठाकुर जी चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आज श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। मैया देवकी के गर्भ से भगवान आए हैं। अष्ट चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ। मैया देवकी बोली, प्रभु ये तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले महाराज हमने तो कहा था कि आप बेटे बनकर आना, लेकिन आप तो यहाँ बाप बनकर आ गए। हमने तो कहा था बेटे बनकर आइएगा और आप हैं कि बाप बनकर आ गए। महाराज जग में हंसाई करवाएंगे क्या? छोटा सा रूप बना लीजिए, बाहर कोई देखेगा तो महाराज बताओ कितने लोग हंसेंगे कि बताओ देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक पैदा हुआ जो चतुर्भुजी स्वरूप में आया है। आज वासुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया है कि वासुदेव जी के जो हाथों और पैरों में बंधन थे, जो बेड़ियां थी, वो खुल गई। मानो जब जीव भगवान का सहारा लेता है, जब भगवान का आश्रय लेता है, तब संसार रूपी जितने भी बंधन होते हैं, माया रूपी जितनी भी बेड़ियां होती है, सब बंधन सब बेड़ियां भगवान खोल देते हैं। आज सारे बंधन खुल गए महाराज वासुदेव जी के, और वासुदेव जी ने टोकरी में भगवान को लिया है और भगवान को लेकर के पहुंचे हैं। आज यमुना जी मैया पार करते हुए गोकुल पहुंचे। गोकुल जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में भगवान को लिटा दिया यशोदा मैया के बगल, और यशोदा मैया के बगल में जो कन्या सो रही थी उसको वासुदेव जी अपनी टोकरी में फिर से लिटाते हैं और वापस भगवान आते हैं। वासुदेव जी वापस आए और जैसे ही वापस आए तो अब की बार पुनः बेड़ियां लग गई, क्योंकि भगवान श्री वासुदेव जी अब की बार योग माया को लेकर के आए। और जब संसार की माया को हम पकड़ते हैं तो ये बंधन तो लग ही जाते हैं। सो फिर से भगवान ने ये बंधन इनको लगा दिया।
यहाँ गोकुल में जैसे ही सुबह हुई, बुआ सुनंदा आई। बुआ सुनंदा ने आकर के चादर हटाया। चादर हटा करके देखा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। थाली बेला हाथ में ली है, थाली बेला हाथ में लेकर के मैया यशोदा की नंद रानी सुनंदा छत पर चढ़ी और छत पर चढ़ करके लगी थाली बजाने हो और कहती है नंद बाबा बधाई हो। आपको भी कहना है बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और जो महाराज बधाइयों का स्वर आज पूरे गोकुल में गूंजा है। सभी सखियां भागी भागी आई और लगी हैं आज लाला की बलैया लेने और लाला को बधाई देने। सभी बड़े भाव से बधाइयां गाती हुई लाला का दर्शन कर रही हैं और हम आप सभी को भी खूब भाव से लाला के दर्शन करना है। ठाकुर जी आए हैं हम आप सभी के मध्य, तो सभी हरिभक्त भाव से दर्शन करें भगवान का और साथ में बधाइयों का आनंद लेते हैं। और बधाइयों के बाद आज की पावन कथा को भगवान के चरणों में यहीं विश्राम देंगे और कल प्रभु की पावन कथा में श्री गिरिराज जी महाराज की पावन कथा को सभी सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया सत्यम शर्मा जी से अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर परम पूज्य दीदी जी का सम्मान करें एवं व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करें। भैया सत्यम शर्मा जी। तो महाराज आइए प्रभु के पावन जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। अब बस अंतिम क्षण आज की कथा के चल रहे हैं, तदुपरांत आरती और प्रसाद लेकर सभी घर जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। आइए भाव से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए अब सभी लोग नृत्य करेंगे।